नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार में नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों को लेकर क्या है अपडेट। हम तमाम अपडेटों से आपको कराते हैं रूबरू। छात्र छात्राओं के लिए क्या आई खबर और क्या आई है वैकेंसी, तमाम खबरों को हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग अंतिम चरण पर पहुंच गई है, यानी कि अंतिम चरण पर निर्णय है और जल्द ही मुख्यमंत्री के द्वारा सहमति मिलने पर इसे पोस्टिंग और तबादले की कार्य शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन यह शुरुआत अक्टूबर महीने में होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जदयू ने एक बड़ा बयान दिया है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षकों यानी कि शिक्षा विभाग में भी फेरबदल होंगे और शिक्षा मंत्री में भी कुछ बदलाव होने की भी बातें आ रही है, यानी कि कुछ नियमों में बदलाव होंगे। वही सक्षमता 2 की भी परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट अगले सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है और रिजल्ट आने के बाद इन शिक्षकों का भी काउंसलिंग शुरू कर दिया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक जो हैं वेतन के लिए अब आवाज उठा रहे हैं। कई जिलों में अब तक वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों में आक्रोश है। वहीं बताते चले कि लाठी बांटने वाले 20 शिक्षकों के मार्च के वेतन पर रोक है। आरडीडी लेंगे निर्णय, अप्रैल से वेतन देने का आदेश है। लाठी बांटने वाले 20 शिक्षकों के गत मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि गत अप्रैल माह से संबंधित 20 शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं बता दें कि हटाए जाएंगे दर्जनों अंगीभूत कॉलेजों के प्रभारी प्रधानाचार्य। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के दर्जन भर प्रभारी प्रधानाध्यापकों की भी होगी छुट्टी। राजभवन के निर्देश पर अमल को विश्वविद्यालयों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। बताते चले कि बिहार में दर्जनों अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य हटाए जाएंगे। अकेले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तकरीबन दर्जन भर प्रभारी प्रधानाचार्यों की कुर्सी छीनेगी। हटाए जाने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य पहले की तरह असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे। तो यह बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो वहीं गांधी जयंती को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे माध्यमिक शिक्षक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को प्रत्येक विद्यालय में सरकार की शिक्षक विरोधी नीति, शिक्षकों के प्रति संवेदनहीनता, प्रताड़ना और अपमान के प्रतिरोध में विद्यालयों में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास का आयोजन किया जाएगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष यह प्रार्थना की जाएगी कि सरकार न्यायालय तथा विधानमंडल में दिए गए 10 से 4 बजे विद्यालय संचालन की घोषणा को लागू करें। सेवा की निरंतरता, ऐच्छिक हस्तांतरण, प्रोन्नति तथा इसके संबंध में उच्च न्यायालय के 2-2 आदेश के आलोक में निर्गत विभागीय अधिसूचना एवं CWJC संख्या 1942/2024 कह सकते हैं कि 2024 का उल्लंघन करना बंद करे, जिसमें कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि वर्षों तक 9 शिक्षकों को पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से वरीयता प्रदान नहीं की जाएगी और उन्हें किसी प्रकार की विद्यालय संचालन संबंधी प्रभार भी नहीं दिया जाएगा। उक्त आदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षक और प्रशासनिक इकाई को अलग अलग माना गया है। निदेशक ने इस न्यायादेश का उल्लंघन किया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि इसके संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, द्वंद्व शिक्षा मंत्री, विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधियों को भी लिखित अनुरोध किया है कि वे शीघ्र शिक्षकों के सम्मान में तथा न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने के पहले प्रभारी संबंधित अवैध आदेश को वापस कराने के संबंध में कार्रवाई करवाने का अनुरोध किया है। वहीं शिक्षकों को आवास देने की योजना अधर में लटकी, यानी कि के पाठक जब एसीएस थे तो उस समय यह बड़ा ऐलान किया गया था कि शिक्षकों को अब अपने स्कूल के नजदीक में ही आवास दिए जाएंगे।
लेकिन इस योजना को लेकर कार्य तो आगे बढ़ा, लेकिन अब वर्तमान में अधर में लटक गई है। शिक्षकों को स्कूल के नजदीक आवास मुहैया कराने की योजना थी। आवास किराए पर देने के लिए संबंधित लोगों के साथ हुई थी बैठक। शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी, पर कोई नतीजा नहीं अब तक निकला है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के उनके स्कूल के नजदीक आवास मुहैया कराने की योजना अधर में लटक गई है। इसको लेकर बनने वाली नीति की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी, पर यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बताते चले कि शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2023 में विज्ञापन जारी कर इच्छुक मकान मालिकों तथा रियल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया था कि वे कितने फ्लैट मकान दे सकते हैं अथवा अगले 1-2 वर्षों में कितने आवास बना सकते हैं। इसके बाद इच्छुक कंपनियों के साथ नवंबर 2023 में प्रमंडलवार बैठक भी हुई थी। हालांकि बैठक में ही बिल्डरों और कंपनियों ने यह बात कही थी कि शिक्षकों को मिलने वाले किराए भत्ते, कह सकते कि किराया भत्ता जो शिक्षकों को मिलता है आवास भत्ता के रूप में मुहैया कराता है, वो उसमें मुश्किल होगा। लेकिन विभाग की तैयारी थी कि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडल होंगे। पहले में जिले, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों में बने हुए मकान किराए पर तत्काल लिए जाएंगे। दूसरे मॉडल के तहत रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य फर्मों और व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। वह जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में ऐसी बहुमंजिला इमारतें बनाएं जहां केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। ऐसे इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्चे पर बनाएगी और शिक्षा विभाग उन्हें दीर्घकालीन लीज पर लेगा और हर माह किराए का भुगतान करेगा। लेकिन अब यह योजना जो है अधर में लटक कर भटकने लगी है। इधर अखिलेश बोले, समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका है। सदाकत आश्रम में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया था बीते दिन आयोजन। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बीते दिन किया गया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश की तरक्की और समाज के विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा देश विश्व गुरु रहा है और इसमें गुरु शिष्य परंपरा का ही योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज को दिशा देता है और शिक्षक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके भाषण और उनके वक्तव्य आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान दौर में लोकतंत्र की हत्या, इतिहास को मिटाने का जो कुसंगित प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए शिक्षकों को प्रमुखता से लड़ना होगा। विधान परिषद में दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश और देश को अनुशासित ढंग से बौद्धिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करें। इस तरह से शिक्षकों को सम्मान भी दिया गया। इधर बिहार के 1 लाख कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे अब प्रशिक्षित। सरकारी कार्यालयों में तैनात ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देगा विपार्ड। प्रशिक्षण के लिए बेल्ट्रॉन को भेजा गया प्रस्ताव। बेल्ट्रॉन के पदाधिकारियों की मदद लेगा विपार्ड। आपको बता देते हैं कि बिहार के सरकारी कार्यालयों में तैनात 1 लाख से अधिक प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आशुलिपिक प्रशिक्षित होंगे। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न विभागों, जिलों से लेकर निचले स्तर तक तैनात ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमुख कागजात निपटा रहे हैं। इसकी संविदा के आधार पर बहाली की गई है और इसकी सेवा 60 वर्ष आयु तक के लिए है। तब इनको विशेष प्रशिक्षण देने की भी प्रोग्राम बन रही है। इधर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। लाभों की गणना नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर की जाएगी। वित्त विभाग के सचिव ने इस संबंध में जारी किया है खास दिशा निर्देश। बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मियों को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर भी नोशनल यानी काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना होने वाली परेशानियों का समाधान कर दिया है। वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना नोशनल वेतन वृद्धि के आधार पर होगी। मालूम हो कि नोशनल वेतन वृद्धि औपचारिक, वैचारिक कह सकते हैं, वैचारिक व्यवस्था है। इसका कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। समान सरकारी कर्मियों की वेतन वृद्धि 1 जुलाई और 1 जनवरी से होता है। ऐसी स्थिति में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर सेवानिवृत्ति की जो बातें हैं, सेवानिवृत्ति की जो लाभों की गणना वित्तीय रूप में की जाती है।
आपको बताते हैं इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने ऐसे सरकारी कर्मियों को नोशनल वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों में कई विभागों ने इन 2 तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर वित्त विभाग से दिशा निर्देश मांगी थी, तो अब यह लाभ उनको मिल पाएगा। तो इधर हम आपको बता दें कि 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के मानक पर खरे नहीं उतरे 337 निजी कॉलेज, एसीटीई ने दिया जांच की आदेश, नए सत्र में इन संस्थानों की मान्यता होगी रद्द। आपको बता दें कि संसाधन नहीं होने के कारण किसी भी कॉलेज में नहीं किया आवेदन। इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए 37,450 सीटें निर्धारित। 27 अप्रैल को ही नए कोर्स को चलाने के लिए मांगे गए थे आवेदन। आपको बताते चले कि अगले शैक्षणिक सत्र 2025 से 29 से 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रदेश के सभी 337 निजी बीएड कॉलेज, स्ववित्त पोषित संस्थान समेत इन पाठ्यक्रम को चलाने के लिए खरे नहीं उतरे हैं। इन संस्थानों के पास संसाधन नहीं है। नए सत्र से संस्थानों की मान्यता रद्द होगी। इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए 37,450 सीटें हैं। तो यह नया बात आई है सामने। इधर 15 दिनों में बिना आधार वाले बच्चों का आधार अपलोड जरूरी। आधार कार्ड की खत्म नहीं की गई अनिवार्यता, सिर्फ एंट्री करने को लेकर ऑप्शन। ऐसा नहीं करने पर विभाग ई शिक्षा कोष पोर्टल से छात्र छात्रा को हटा देगा रिकॉर्ड। 288 स्कूलों के साढ़े 93,000 बच्चों की ई शिक्षा कोष पर एंट्री अब भी बाकी है। इधर 60 से 70% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस तरह से पूरे बिहार में बच्चों को आधार से जोड़ने और स्कूल में जो है ऑनलाइन अटेंडेंस करने की भी बातें हो रही है। इधर तिलक मेहंदी लगाए बच्चों को स्कूल में नहीं दे सजा। राखी पर मिली थी बच्चों को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की शिकायत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने लिया मामले में संज्ञान। स्कूलों में निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर क्या कार्रवाई हुई बताना अब होगा। इधर बताते चले कि इस पर लगातार शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है और सभी डीईओ को लिखित आदेश भी दिया है इसे अनुपालन करने के लिए। इधर आधार कार्ड को 14 तक फ्री अपडेट कराने का समय दिया गया है। आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इसका इस्तेमाल हर जगह पर किया जाता है जहां भी आईडी यानी प्रूफ की जरूरत पड़ती है। स्कूल एडमिशन से लेकर जॉब ज्वाइनिंग और बैंक से संबंधित हर काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे आधार कार्ड में कोई इंफॉर्मेशन गलत होती है तो इसमें बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपने अपने आधार में किसी तरह की करेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर यह है, आप इसके लिए शुरुआत कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।